गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके भाषा कलश में से पाठ नंबर 3 मित्रता पाठ का एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक निकाल कर रखेंगे और सब पेंसिल रबर कटर सब निकाल कर रखेंगे और मिस क्या पढ़ती है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर उत्तर बताइए। मैं उस दिन आपको बताई थी एक दिन और एक वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रश्नों के उत्तर, शायद आपने लिख लिए होंगे। एक बार आज फिर से बता रही हूँ। श्रवण एवं वाचन कौशल। श्रवण एवं वाचन कौशल में आपका है ध्यानपूर्वक सुनिए और उत्तर बताइए। क गुरु संदीपन ने क्या लाने के लिए कहा? आप अपने उत्तर मिलाएंगे। गुरु संदीपन ने लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। ख सुदामा को चने किसने दिए? सुदामा को चने किसने दिए? तो उसका उत्तर है सुदामा को चने गुरु माता ने दिए थे। थर्ड, कृष्ण और सुदामा कहाँ गए? कृष्ण और सुदामा जंगल गए। आंसर है उसका घ। वर्षा शुरू होने पर सुदामा ने क्या किया? वर्षा शुरू होने पर सुदामा लपक कर एक टहनी की सहायता से वृक्ष पर चढ़ गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है उच्चारण कीजिए। विज्ञान, ज्योति, ग्रंथ, सुरम्य, पत्तियाँ, संपन्न, मिसाल, अद्भुत और द्वारिका। नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 3। क श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु का क्या नाम था? श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु का क्या नाम था? इसका उत्तर है श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु का नाम गुरु संदीपन था। ख सुशीला किसकी पत्नी थी? उसका उत्तर है सुशीला सुदामा की पत्नी थी। ग सुदामा क्या चबा रहे थे? सुदामा चने चबा रहे थे। घ महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ? महाभारत का युग द्वापर युग में हुआ। महाभारत का युद्ध जो था द्वापर युग में हुआ था। अंग श्री कृष्ण की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर है श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। नेक्स्ट है पठन एवं लेखन कौशल। पठन एवं लेखन कौशल में इसमें प्रश्न नंबर 1 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अपनी नोटबुक में या उत्तर के साथ दिया गया है तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में ही फिलअप कर लिए। क प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? इसका उत्तर है प्राचीन काल में शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी। जंगल में जो आश्रम बने होते थे उनमें दी जाती थी। ख गुरु माता ने सुदामा से क्या कहा? इसका उत्तर है गुरु माता ने सुदामा को चने दिए और कहा भूख लगने पर तुम लोग इसे खा लेना। पेज नंबर 18। ग सुशीला ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास क्या कहकर भेजा? इसका उत्तर है सुशीला ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास यह कहकर भेजा वे 3 लोक के स्वामी हैं, तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। घ श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना किसने दी? इसका उत्तर है श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना द्वारपालों ने दी। ये है एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आप अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। लॉन्ग आंसर है क प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के बीच कैसा संबंध था? प्राचीन काल में वनों में आश्रम होते थे जिनमें गुरु अपने शिष्यों को
सुरम्य वातावरण में शिक्षा प्रदान करते थे और सभी शिष्य वहीं रहकर अपने गुरु की सेवा करते थे। ख, वर्षा शुरू होने पर क्या हुआ? इसका उत्तर है, वर्षा शुरू होने पर सुदामा लपककर एक टहनी के सहारे वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक घने पत्तों वाले वृक्ष के नीचे आने के लिए कहा, पर वे नहीं आए और वृक्ष पर बैठकर चने खाने लगे। ग, श्री कृष्ण और सुदामा की स्थिति में क्या अंतर था? उसका उत्तर है, श्री कृष्ण संपन्न थे और द्वारिका के राजा बने, परंतु सुदामा अपना गरीबी में ही जीवन गुजारने लगे। और सुदामा गरीब थे और गरीबी में ही अपना जीवन वे गुजारने लगे थे। श्री कृष्ण संपन्न थे और वे द्वारिका के राजा बने। घ, प्रश्न है, सुदामा ने चुपके से चने खा लिए, फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। और ये तुम्हारा होमवर्क है, ये दो आप होमवर्क में करेंगे। श्री कृष्ण सुदामा ने चुपके से चने खा लिए, फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। यदि श्री कृष्ण की जगह आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर आप सोचिए और लिखिए। अंग में दिया है, सुदामा द्वारा पोटली छिपाने का क्या कारण रहा होगा? अपने विचार आप लिखिए कि सुदामा जो है पोटली क्यों छिपा रहे थे, इसका क्या कारण रहा होगा? आप अपने विचार लिखिए। नेक्स्ट है पेज नंबर आपका है 22। इसमें आप सेकंड क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ, सेकंड वाला फिर से एक बार पढ़ के बता रही हूँ। रिक्त स्थान में उचित कारक चिन्ह लिखिए। के, में, की, ने, के लिए। सभी शिष्य, पहला है, सभी शिष्य वहीं रहकर गुरु की सेवा करते थे। ख, समय पैरों में पंख बांधकर उड़ता रहा। ग, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए। घ, श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल में गए। और अंग है, सुशीला ने कहा कि श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी हैं। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न नंबर 3 है। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से किसी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब जैसे दिए गए, नीचे दिए गए हैं शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदलिए। जैसे दिया है क, लकड़ियाँ का लकड़ी, हवा का हवाएं, कथाएं का कथा, टहनी का टहनियाँ, पत्तियाँ का पत्ती और पोटली का पोटलियाँ। और बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज अभी यहाँ पर समाप्त होता है। आप अपने टेक्स्ट बुक में ही इसे फिलअप करेंगे और प्रश्नों के उत्तर आप अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। और जो दिए हैं ये पेज नंबर 17 का फर्स्ट और थर्ड, इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। पहले आप अपने नोटबुक में जितने भी वर्ड मीनिंग है वो आप लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और आशा करती हूँ आप लोग लिख रहे होंगे। थैंक यू।